स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और हम कर रहे थे क्लास 7 का बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 8, जो कि है मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन, जिसमें हमने ये देख लिया था कि पुराने जमाने से लेकर अब तक समय कैसे मेजर किया जाता है, क्या कैलकुलेशन होती है, क्या फंडा उसमें इस्तेमाल किया गया है, यानी प्रिंसिपल क्या है वो भी हमें पता चल चुका है। अब इसी के साथ फिर हमने मोशन भी पढ़ लिया कि दो तरीके के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। सारा यहाँ नहीं बता दूंगी क्योंकि ऑलरेडी बता चुकी हूं। तो भाई अब क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे थे एनसीईआरटी के, जिसमें से 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं 6 क्वेश्चन से स्टार्ट। तो यानी क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1 आ चुका है, अगर नहीं देखा है तो फटाफट से देखा ही है। उसके बाद ये है पार्ट 2। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको वही दिया है जो मैं अभी एंड में बताने वाली थी, तो मैं पूरा आंसर ही बता देती। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये बोल रहे हैं कि आपको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, 2 एग्जांपल दे रहे हैं गाड़ी के। आप बताओ इन दोनों में से यूनिफॉर्म कौन सी कैटेगरी में आएगा और नॉन यूनिफॉर्म कौन सी कैटेगरी में आएगा और क्यों, ये भी बताना है। ठीक है, तो अब 2 एग्जांपल क्या है, ये बोल रहे हैं एक गाड़ी है जो स्ट्रेट हाईवे पे चल रही है जहां कोई ट्रैफिक नहीं है, और एक गाड़ी है जो कहां है, सिटी के अंदर है, ट्रैफिक में मूव कर रही है। इनमें से यूनिफॉर्म कौन सी होगी और नॉन यूनिफॉर्म में मोशन में कौन सी आएगी। तो भाई मैं बता दूं साफ साफ, ये मैंने आपको जब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंस बताया था तो इसी एग्जांपल को यूज करके आपको समझाया था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप ऑलरेडी इसका आंसर जानते हैं, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ क्योंकि अभी हमें फिर आंसर बताना है। तो देखो है क्या सिनेरियो, जब हम एक स्ट्रेट हाईवे पे चल रहे होते हैं, मतलब एक हाईवे पे चल रहे होते हैं, तो क्या होता है, दूर दूर तक कोई नहीं है, खाली रोड है, एक एवरेज मेंटेन करके कांस्टेंट स्पीड पे चलते हैं। यानी कि हम कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हुआ कि सेम डिस्टेंस सेम टाइम में हम कवर करेंगे। जैसे कि अभी 10 मिनट में 10 किलोमीटर चले, फिर अगले 10 मिनट में और 10, अगले 10 मिनट में और 10, यानी 30 मिनट में 30 किलोमीटर कवर कर लिया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इक्वल टाइम पर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है, यानी स्पीड कांस्टेंट चल रही है। ऐसा चांस हाईवे पे ज्यादा है क्योंकि दूर दूर तक कुछ है नहीं। सो ये हो गया हमारा एग्जांपल, कौन सा वाला, जल्दी बता दो, यूनिफॉर्म मोशन वाला। एग्जैक्टली। अब दूसरा नॉन यूनिफॉर्म में कैसे आएगा, क्योंकि देखो क्या होता है, लोकल सिटी में, एरिया में, जो इनसाइड ट्रैफिक में क्या होता है, ट्रैफिक की वजह से कभी क्या होता है, ब्रेक्स भी लगानी पड़ती हैं। यानी कभी गाड़ी आपको स्लो करनी पड़ेगी, कभी आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो यानी स्पीड जो है बार बार वो वेरी करेगी, चेंज होती रहेगी। सो यानी ये चीज हो जाएगी, इसमें कांस्टेंट स्पीड नहीं होगी। कांस्टेंट स्पीड नहीं होगी का मतलब क्या हुआ कि सेम टाइम में डिस्टेंस अलग अलग कवर हो रहा है। यानी कि अभी 10 मिनट में 5 किलोमीटर कवर हो गया, अगले 10 मिनट में हो सकता है 10 किलोमीटर कवर हो जाए, फिर अगले 10 मिनट में हो सकता है सिर्फ 4 ही किलोमीटर कवर हो पाया। और कभी कभी तो इतना ज्यादा ट्रैफिक में फंस जाते हैं कि आधे घंटे तक 4 किलोमीटर भी कवर नहीं हो पाता, ऐसा होता है ना। सो एग्जैक्टली ये क्या हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। मैंने आपको आंसर बता ही दिया है और वही यहां पर लिखा हुआ है। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन में कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे विद नो ट्रैफिक। क्यों है ऐसा, कार मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। समझ आ गया रीजन, ये मैं बता दिया है अभी ऑलरेडी, वही लिखा है। नॉन यूनिफॉर्म में वो वाली कार आएगी जो सिटी में ट्रैफिक में है, क्योंकि कार चेंज करती रहेगी उसकी स्पीड बार बार, ड्यू टू कभी सिग्नल आएगा, कभी मोड़ आ जाएंगे और कभी कुछ कंजेशन ट्रैफिक वगैरह आ जाएगा। इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, इस वजह से वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी एक इक्वल टाइम इंटरवल में। अब अगर आपको इसको नोट डाउन करना है या इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं पीछे हट जाती हूं, फटाफट से कर लीजिए। चलिए अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम मूव करते हैं। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, एक डेटा दिया हुआ है आपको ऑब्जेक्ट्स का जो कवर कर रहा है सेम टाइम इंटरवल पे कुछ कुछ डिस्टेंस। अब अगर हमें करना क्या है, अब अगर आपको लग रहा है कि जी ये यूनिफॉर्म मोशन में है तो आप इसके जो गैप्स हैं वो खुद से फिल कर दें, हमें करना ये है। अब दिया क्या हुआ है, टाइम सेकंड में, डिस्टेंस हमें मीटर में दिया हुआ है। फटाफट से देख लेते हैं टाइम इंटरवल का गैप कितने कितने सेकंड्स का दिया है। पहले इन्होंने 0 जी, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर यहाँ पर 40 लगा देंगे, फिर 50। यहाँ पर भी 2 बॉक्स होंगे, वो शायद मिस हो गए हैं तो यहाँ हम 60 लिख देंगे और फिर आ गया 70। अब नीचे हम डिस्टेंस देखेंगे कि हर 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले तो 0 ही है, सबसे पहला 8 आ गया, दूसरा हमें पता नहीं है, थर्ड 24, 32, फिर 40, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और फिर यहाँ 56 है। पता कैसे चलेगा, अब जो लगातार 3 दिए हुए हैं हम, चलो पहले उनको माइनस करके देखते हैं कि क्या ऐसा ही है।
तो अब देखो, अगर मैं 40 में से 32 को माइनस करूं तो आंसर आ जाएगा 8। अब अगर 32 में से 24 को माइनस करूं तो आंसर आ जाएगा 8। समझ गए? और अगर आप गौर से इसको देख रहे हो तो आपको पहले ही से ही पता चल जाएगा, फर्स्ट 8 है। अब क्या 8 का ही डिफरेंस यहां दिया हुआ है? क्या प्लस ऐड होता जा रहा है हर 10 सेकेंड में? क्या वो और 8 मीटर कवर कर रहा है? क्या ऐसा है? ऐसा ही है। ये 8 का टेबल अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो 24, 32, 40, यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा जी 48। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा 16। ठीक है, तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56। यहां 7 टाइम्स हमने 8 का टेबल लिख देना है। इसका मतलब ही क्या है कि हर 10 सेकंड में वो 8 मीटर, मोर 8 मीटर कवर कर रहा है, यानी ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। समझ गए हैं? सो इन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है? पहले तो हम वही लिख देंगे कि भैया इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करता है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म है। हेंस द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। इसलिए जो इसमें माना यह जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी पूरे मोशन में, ऐसा हम मानते हैं ऑन एन एवरेज। समझ आ गया? तो जी ये हो गया इसका आंसर। आपको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लीजिए। मैं पीछे हो जाती हूँ इसी के साथ। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसकी स्पीड निकालना चाहते हैं, तो चलो इसकी हम एक एवरेज स्पीड जो है वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर हर 10 सेकेंड में कवर कर रहा है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वही मैंने लगाया है। 8 मीटर है डिस्टेंस, टाइम है 10 सेकेंड। तो जी आप इसको कट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 0.8 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गया? सो यहां पर स्पीड ऑब्जेक्ट की क्या चल रही है? कांस्टेंट स्पीड चल रही है। कौन सी? 0.8 मीटर पर सेकेंड थ्रू आउट द मोशन। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि भाई अगर आपको एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म की तलाश है जहां आपको हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में सब कुछ मिल जाए, ठीक है, बिना किसी ज्यादा मेहनत के, सो वो यही प्लेटफॉर्म है। आपने जाना है www.evidyarthi.in पे और कर लेना है डाउनलोड। वो भी आप ही के लिए अवेलेबल है सिर्फ फ्री में अब। तो भाई एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए, फटाफट से जाइए, बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मेन मार्क्स आपको यही देके जाते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी के सोल्यूशंस भी आपको मिल जाने वाले हैं। सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, बुक, वीडियो, नोट, समरी सब मिल जाएगा। तो वेट क्या करना है? वीडियो कंप्लीट होने के बाद फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी आपको चाहिए। बड़ा ही आसान है डाउनलोड करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अ कार कवर 60 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर। एक गाड़ी है जो चल रही है, जो कर रही है 60 किलोमीटर कवर 1 घंटे में, पहले 1 घंटे में। ठीक है, फर्स्ट 1 आवर में, या हम ये भी लिख सकते फर्स्ट 1 आवर में वो 60 किलोमीटर कवर कर रही है, यानी 60 किलोमीटर क्या हो गया जी? डिस्टेंस हो गया पहले 1 घंटे में, यानी ये हमारा टाइम दिया हुआ है। अब यहाँ 70 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर, दूसरे घंटे में, तो उसने 70 किलोमीटर कवर किया। इससे पता चल गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जो स्पीड है कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 70 किलोमीटर वो कर रहा है नेक्स्ट 1 आवर में, यानी सेकेंड वाला जो 1 घंटा बीता अभी, अगला वाला। फिर थर्ड आवर में वो 50 किलोमीटर पे चली गई है। चलो जी, यहां भी चेंज हो गई। सो इज द मोशन यूनिफॉर्म? पहली चीज तो पहला सवाल ही है, क्या ये मोशन आपको यूनिफॉर्म नजर आ रहा है? तो जी नहीं, ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि हर 1 घंटे में उसकी स्पीड जो है, जो डिस्टेंस जो है वो आगे पीछे हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। कभी वो ज्यादा कवर कर रहा है, कभी वो कम कवर कर रहा है ना, ऐसा हो रहा है। तो यानी ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जस्टिफाई और आंसर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो पहले हम इसको बताएंगे, जस्टिफाई करेंगे कि ये क्यों है ये नॉन यूनिफॉर्म। इस वजह से है क्योंकि कार कवर कर रही है डिफरेंट डिस्टेंस इन ईच आवर, हर घंटे पे कार, यानी सेम टाइम पे कार डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इसी का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमें इसका निकालना है एवरेज स्पीड। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? यहां पर अभी यहां
तीन अलग अलग क्या दिए हुए हैं आपको, डिस्टेंस दिए हुए हैं। तो यानी तीनों डिस्टेंस को पहले तो हम टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 60 + 70 + 50 = 180 किलोमीटर। तो टोटल हमारे पास डिस्टेंस आ गया जी 180 किलोमीटर। और ऐसे ही आर को भी कवर करेंगे, तो हर बार वो एक एक घंटे का बता रहे हैं, तो यानी 3 घंटा, यानी 3 आवर्स हो गए यहाँ पर, ठीक है। 3 आवर्स 180 किलोमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 डिवाइडेड बाय, आर नहीं लगाते भाई, ठीक है। तो यहां पर आ गया, मैंने भी गलती कर दी, ठीक है। अब यहां पर आ गया 3 डिवाइडेड बाय 180, तो हम इसको कट करेंगे, 3 6 जा, तो आंसर हमारे पास आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये जो आपकी कार है बेसिकली ये चल रही है ऑन एन एवरेज। ये एवरेज स्पीड आ गई, लगभग 60 आया है, क्योंकि इससे 10 ऊपर जा रही है, इससे 10 नीचे आ रही है, तो ऑन एन एवरेज वाला हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सो विच टाइप ऑफ मोशन इज मोर कॉमन इन डेली लाइफ। हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें किस तरीके का मोशन जो है कॉमन है हमारी रोज की जिंदगी में, यूनिफॉर्म वाला या नॉन यूनिफॉर्म वाला। और अगर आपको जो भी लग रहा है, आप जो भी दिमाग में सोच रहे हो, तो भैया एग्जाम्पल वो वाला जो है आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं तो ये नोटिस करती हूं और मैं ये देख रही हूं और ये तो यूनिफॉर्म है या ये तो नॉन यूनिफॉर्म है, तो वो वाला एग्जाम्पल यहाँ लिख देना है। यूं ही नहीं बोलना कि यूनिफॉर्म देखती हूँ या नॉन यूनिफॉर्म देखती, किसमें कहाँ देखती हूँ, वो 3 एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं यहाँ पर, जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं। अब हमारी डेली लाइफ में मोस्ट मोशन नॉन यूनिफॉर्म ही होते हैं, ये मैं भी आपको फैक्ट बता देती हूँ। यूनिफॉर्म चीज आप बहुत कम देखोगे, यूनिफॉर्म मोशन में चीजों को बहुत कम देखोगे, ज्यादातर आपको चीजें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही दिखेंगी। तो ये बड़ा आसान है, आप भी आंसर में यही पिक करेंगे, बट अगर आप ढूंढ लेते हो आपको मिल जाती हैं यूनिफॉर्म वाली चीजें तो आप लिख दें, बट नॉन यूनिफॉर्म वाली इजीली आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव एट द सेम स्पीड ऑल द टाइम, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करते सेम टाइम पर ऑल द टाइम, हर समय सेम टाइम पर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करते रहते हैं। सो देयर स्पीड चेंज, उनकी स्पीड हमेशा चेंज होती रहेगी अलग अलग फैक्टर की वजह से। जैसे कोई भी व्हीकल है मान लो, तो कभी ट्रैफिक है, कभी रफ सर्फेस है, कभी अनइवन रोड है, कोई और ऑब्स्टेकल्स आ गए हैं ना, हर्डल्स आ गए, गड्ढा गुड्ढा आ गया, कुछ भी हो गया। सो इस वजह से एग्जांपल है जैसे ट्रैवलिंग इन अ बस, हम एक बस में चल रहे हैं और अनइवन रोड आ गई है, तो भाई खराब हो गई ना स्पीड, अभी बिगड़ गया। अब ऐसे ही क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कभी जो है बॉल अगर मार रहे हैं बैट पे, कभी तो बहुत तेज लग के दूर चली गई, कभी उसकी स्पीड कम है, कभी उसकी स्पीड ज्यादा है, इस तरीके से हो रहा है। ऐसे वॉकिंग थ्रू अ क्राउडेड मार्केट, अगर हम वॉक कर रहे हैं और बहुत ज्यादा क्राउडेड मार्केट है, तो कभी हमारी खुद की पैदल चलते चलते स्पीड स्लो हो जाएगी, आगे वाला ही नहीं चल रहा, तुम कैसे बढ़ोगे, है ना। कभी हमारी फास्ट हो जाएगी, खाली रोड पे तो आप भागो दौड़ो, अपनी कॉन्स्टेंट स्पीड बना के चल जाओ, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्राउडेड मार्केट में कैसे करोगे, आपके हाथ में भी नहीं है। सो ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दिया, आपके मन में और जो भी आए, कोई भी आ सकते हैं भैया, घर में अपने देखो और फटाफट लिख दो। इसी के साथ स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ले लो बिल्कुल। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अब आपको फिर से डेटा दिया हुआ है, फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फिर से आपको ऑब्जेक्ट के मोशन का डेटा दिया हुआ है, आपको क्या बताना है, वही स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज स्पीड बतानी है अब आपको यहाँ पर भी। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर अभी क्या है, क्या ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, पहले हम ये पता लगाएंगे। सो टाइम यहाँ पर भी देखो, टाइम इंटरवल वही 10-10 सेकंड का लिया हुआ और पूरा 100 सेकंड तक लिया हुआ है, 0 to 100 तक, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 80, 100, ठीक है। आधा मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बोल दिया है। अब यहाँ पर सेकंड्स में टाइम है, डिस्टेंस वही सेम मीटर में है, 0 है, 6 है, 10 है, 16 है, 21 है, 29 है, 35 है, 42, 45, 55, 60। ये बड़ा ही ऊटपटांग सा जो है डिस्टेंस है, मोशन जो है यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि देखो आप ध्यान से, पहला जो है 6 है, 6 के बाद अगर ये 6 की टेबल चल रही होती तो फिर क्या आता, 12 आना चाहिए था, ठीक है। तो यहीं से मामला खराब हो गया है। अगर पहला ही आप नोट कर लो, पहले ही देख लो, और पहला ना दिया हो, गैप खाली हो, तो फिर लास्ट से देखते, ठीक है। आप देखो यहाँ पर हम चाहे तो फिर से माइनस कर करके देख सकते हैं। 60 में से आप
55 को माइनस करोगे तो आपको 5 मिलेगा आंसर में। ठीक है, अब अगर 55 में से 45 माइनस करो तो यहाँ पर 10 मिलेगा आंसर में। अब अगर 45 में से 42 माइनस करोगे, 45 में से 42 माइनस करोगे तो जी 3 मिलेगा आंसर। तो 5, 10, 3, ये कैसी स्पीड आ रही है, ये तो चेंज हो रही है बार बार, मतलब ये कैसा, सॉरी डिस्टेंस आ रहा है, ये तो चेंज हो रहा है बार बार। यानी कभी 10 सेकेंड में वो सिर्फ 3 मीटर चल पाता है, ठीक है, कभी वो ऑब्जेक्ट 10 मीटर मूव कर जाता है, कभी वो 5 मीटर मूव कर जाता है, शुरू में वो 6 पे है, फिर 10, फिर 16, ऐसे, मतलब समझ रहे हैं आप। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म है? क्योंकि सेम टाइम इंटरवल पे अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, इस वजह से स्पीड कांस्टेंट नहीं है। एवरेज स्पीड निकालनी है, कैसे निकालेंगे? इस तरीके से आप पूरे डेटा को लिख लेंगे। पहले ये देखिए, सारा टाइम इंटरवल ऐसे करके लिख लेंगे कि 0 से 10 सेकेंड में डिस्टेंस कितना है, ऐसे माइनस करते चले जाएंगे हम। 6 - 0, ये देखिए जो बड़ा वाला होगा पीछे, उसमें से आगे वाले को माइनस करते चले जाएंगे। 6 - 0, 10 - 6, 16 - 10, 21 - 16, 29 - 21, 35 - 29, ऐसे करते करते आप माइनस करते चले जाएंगे। ठीक है, तो बीच का बार बार जो भी डिस्टेंस निकल रहा है वो आ जाएगा। पहले 10 सेकेंड 6 मीटर कवर किया, दूसरे 10 सेकंड में उसने 4 मीटर कवर किया, तीसरे 10 सेकंड में फिर 6, फिर फोर्थ जो 40 सेकंड बाद उसने 5 मीटर कवर किया, फिर 50 में उसने मतलब 5वें 10 सेकंड में उसने 8 मीटर कवर किया। इसी तरह से छठे में 6, 7वें में 7, 8वें में 3, 9वें में 10 और 10वें सेकंड यानी 100 सेकंड में उसने फिर 100 सेकंड में उसने 5 मीटर कवर किया है। समझ आ गया? आप करना क्या है, एवरेज स्पीड में सबसे पहले आपको ये सारी जो डिस्टेंस है, ये पूरा जो डिस्टेंस है, क्योंकि स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड निकालना है यहाँ पर, तो टोटल सारा टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल करेंगे आप इसका, तो जब आप टोटल करेंगे तो आपको आंसर में 60 मिलेगा इसका टोटल। एक एक आप जो है इसको ऐड करते चले जाएं। ठीक है, 6 + 4 + 10 जो भी आ रहा है इस तरीके से प्लस करते चले जाएं, तो 60 मीटर आपको टोटल मिल जाएगा। ठीक है, टाइम टेकन है 100 सेकेंड, टोटल टाइम 100 सेकेंड है। तो यानी हमें लिखना है यहाँ पर 60 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ 0 से 0 कट हो गई, आंसर आ गया 0.6। सिंपल सी बात है, जब भी नीचे 0 होता है, अगर एक 0 है तो ऊपर इस तरीके से एक डेसिमल लग जाएगा, बीच में अगर 2 होते तो कैसे लगता, 0.06 आ जाता। 100 होता तो यहाँ डिवाइड में ऐसे ही करते, पता है सबको, बेसिक मैथ है। समझ आ गया आंसर कैसे आया? चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, इसके साथ फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि अब आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अ व्हीकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक व्हीकल है जो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है। कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर उसने सबसे पहले जो है कवर किया। सबसे पहले क्या, आई थिंक टोटल, अच्छा ठीक है, डिस्टेंस उसने टोटल 2 किलोमीटर कवर किया है। इन द फर्स्ट 500 मीटर, पहले 500 मीटर में उसने कवर किया क्या, इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ, अच्छा स्पीड बताई हुई है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब दूसरे 500 मीटर के डिस्टेंस में उसने कवर किया है क्या, इट मूव्स 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड है ये 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, with what speed should it move the remaining distance so that the journey is complete in 200 सेकेंड। अब देखो, इन्होंने आपको टोटल टाइम दे दिया है, बट वैसे हमें टाइम पता ही नहीं है। इन दोनों में हमको जी टाइम पता ही नहीं है। हमारे पास क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास दूसरे का भी डिस्टेंस है, हमारे पास पहले का ये क्या है, स्पीड है, दूसरे की भी हमारे पास स्पीड है। यानी कि दोनों में ही हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। पहले तो जब हमारा दोनों में टाइम निकल जाएगा तो हमें आंसर करना है थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में रिमेनिंग, पहले तो हमें बचा हुआ देखना है कौन सा है। देखो 2 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था, 2 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 2 × 1000, यानी कि क्या हुआ, ये 2000 मीटर। ठीक है, 2000 मीटर टोटल डिस्टेंस था, इसमें से जी 500 हो गया पहले वाले में कवर। ठीक है, 500 हो गया पहले वाले में, 500 हो गया दूसरे वाले में, यानी कि 1000 कवर हो गया। अब बचा हुआ कितना है, तो इसको प्लस कर लेंगे, ये 1000 हो गया, तो 2000 -
1000 यानी बचा हुआ कितना है हमारे पास 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर हमारे पास बचा हुआ डिस्टेंस है और टाइम भी हमें मिला हुआ है जी 200 सेकंड टोटल कवर करने में लगा है, इसमें नहीं, थर्ड वाले में नहीं, इसका भी हमें टाइम पता ही नहीं है, ठीक है, इसमें तो अभी हमें बहुत कुछ ही, स्पीड भी नहीं पता है, टाइम भी नहीं पता है इसमें हमें, वो बोल रहे हैं टोटल हमें 200 सेकंड लगे हैं सारा कुछ कवर करने में, ठीक है, टोटल 200 सेकंड लगे हैं, तो इसमें पहले तो हम टाइम निकालेंगे, ठीक है, जब इन दोनों का टाइम निकाल लेंगे तो रिमेनिंग वाला टाइम भी हमें मिल जाएगा, बचा हुआ टाइम कितना मिला है वो भी हमें पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है 2 किलोमीटर जो कि 2000 मीटर है, टोटल टाइम हमारे पास है 200 सेकेंड। आगे नेक्स्ट, टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 500 मीटर, पहले 500 मीटर कवर करने में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। तो जी डिस्टेंस हमारे पास क्या है जल्दी से देख लो, डिस्टेंस हमारे पास है 500 मीटर और स्पीड हमारे पास क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 500 डिवाइडेड बाय 10 करूंगी मैं तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 50 सेकेंड्स टाइम आ गया पहले वाले का। ठीक है, दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में सेम डिस्टेंस है हमारे पास और टाइम यहाँ पर है 5 क्या कहते हैं मीटर पर स्पीड हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आ गया 5 1 जा 5 और 0 0 यानी 100। तो अब सेकेंड वाले में उसने 100 सेकेंड लगाए, ठीक है, सेकेंड वाले जो 500 मीटर थे उसमें 100 सेकेंड लगे। अब तीसरे में हमें मिल गया, हमें पता चल गया, क्योंकि टोटल टाइम कितना था देखो, टोटल टाइम था 200, ठीक है 200 सेकेंड। ठीक है, अब इन दोनों का मिला के कितना हुआ ये देखो, 50 प्लस 100 कितना हुआ 150। तो 200 माइनस 150 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बचा हुआ 50 सेकेंड। यानी कि हमारे पास तीसरे 1000 जो मीटर बचे हुए थे उसमें उसे 50 सेकेंड लगे पूरा करने के लिए। तो यहाँ हमें पता चल गई दोनों चीजें। ठीक है, तीसरे वाले का हमें पता चल गया टाइम, तो हम तीसरे वाले का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाले का हमको क्या निकालना है यहाँ पर, क्या कहते हैं स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जी डिस्टेंस है 1000 मीटर और टाइम है 50 सेकेंड्स। ये देखिए कट हो गया, 5 2 जा 10। तो पहले वाले की तीसरे वाली की स्पीड हमारे पास आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। समझ आया आंसर कैसे आया, 20 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड हमारी आई है थर्ड वाले की। ठीक है, ये थर्ड वाले का डिस्टेंस और टाइम हमें पता चल गया, तो हमने थर्ड वाले की स्पीड भी निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर वही लिखा है, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, बचा हुआ डिस्टेंस है 2000 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 1000। रिमेनिंग टाइम कितना है 50 सेकेंड। स्पीड रिक्वायर्ड ये अभी अभी हमने 20 मीटर पर सेकेंड निकाल ली। कैसे निकाली, हमने करा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि क्या था डिस्टेंस 1000 और टाइम था 50 सेकेंड। जब हम इसको कट करेंगे तो आंसर आया 20, जो कि ये रहा। समझ गए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्टेप 5, अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी, यानी टोटल कर देंगे हम सबका। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन हम निकाल देंगे। टोटल डिस्टेंस हमें पता था 2000 है और टोटल टाइम 200 है, 200 है। तो जी हमारे पास एवरेज क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आ गई एवरेज स्पीड। समझ आया, सबको क्लियर हो गया अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है? अगर है तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। वैसे आई होप मैंने ट्राई किया है कि आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ये वीडियो भी यहाँ एंड हो जाती है। आई होप अब आपको सब अच्छे से समझ आ गया। बस एक लास्ट वीडियो आपको मिलेगी इस चैप्टर की, जो कि होगी क्या, हमेशा की तरह हम करेंगे थोड़ी सी MCQ की प्रैक्टिस। तब तक के लिए बाय बाय cuties and thank you so much for watching। अगर सब समझ आया तो करना क्या है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।